नमस्कार, हमारी खास पेशकश चुनावी चौकल्लस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथों में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चौकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चौकल्लस। दल बदल जाते हैं, पर दल को दिल से निकाल पाने में जरा वक्त लगता है। तो अगर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता उम्मीदवार बनकर कांग्रेस को ही जिताने की अपील कर जाएं, तो ताज्जुब मत करिएगा और यह भी मत सोचिएगा कि यह पूरी तरह जुबान फिसलने का मामला है। तो क्या दिल की बात लब पर आ गई है और संभाली नहीं और संभल नहीं पाई? तो देखिए नेताजी क्या कहते कहते क्या क्या कह गए। 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाएं, स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। दल से निकल भी जाओ, दिल से निकाल पाओगे क्या? मांधाता से पूर्व विधायक नारायण पटेल का ये बयान सुनने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही होगी। अब इसे जुबान फिसलना कह लीजिए या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आत्मा की आवाज थी नारायण पटेल की, जो अनजाने में ही निकल गई, कि नारायण पटेल की हार्ड डिस्क में अब भी कांग्रेस ही पैबस्त है, लिहाजा कमल खिलाने की कोशिश में भी पंजे को जिताने की अपील कर गए। फिर से सुनिए जरा। बातें चीतें हुई है, मगर अब तुमको फूल 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 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाएं, स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं, खून दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ। खून दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, खून दिखना चाहिए। मांधाता सीट पर जब ये सीन बना तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी बगले झांक रहे थे। फिर माहौल संभालते हुए नारायण पटेल ने भी कहा कि इतने सालों का साथ था, लिहाजा जुबान पर कांग्रेस ही आ गया। मांधाता सीट पर कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह और बीजेपी के नारायण पटेल के बीच है मुकाबला। अभी दूसरा किस्सा भी देखिए, माफ कीजिए, सुन लीजिए जरा। पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला की जुबान किस तरह फिसली। किसानों के कर्ज माफी पर बोलते हरिवल्लभ शुक्ला के निशाने पर सिंधिया शिवराज थे, लेकिन उन्होंने कमलनाथ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ ने किया, झूठ बोले, सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। हाँ सॉरी, शिवराज जी झूठ बोले, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। वो तो वहां बैठे एक कार्यकर्ता ने जब उन्हें याद दिलाया कि नेताजी चूक कर गए, तब जाकर कहीं नेताजी भूल सुधार कर पाए। कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ ने किया, झूठ बोले, सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। हाँ सॉरी, शिवराज जी झूठ बोले, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। लेकिन जब जयवर्धन सिंह जी, जो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, तो भाजपा की सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया कि कमलनाथ की सरकार ने 11,600 करोड़ का कर्जा 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। तमाशा खड़ा हो चुका। अब चौथी तस्वीर जिस पर सियासी बवाल मचा, ये वायरल हो रहा वीडियो ब्रजेंद्र यादव का है। इस कथित वीडियो में मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर में साड़ी बांटते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कांग्रेस ने इस वीडियो को मुद्दा बनाया और कहा कि चुनाव में वोटर को प्रभावित करने साड़ियां बांटी जा रही हैं, लेकिन बात बहुत आगे निकल पाती उसके पहले ब्रजेंद्र सिंह ने सफाई भी पेश कर दी। ये वीडियो पुराना है। नहीं, ये मामला पुराना है, क्योंकि मंगावली में ही ये कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा रखा गया था, जिसमें
कोरोना योद्धा में उस आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप जैन समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। उसमें मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में मैं गया था। उनके द्वारा प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले ये कांग्रेस के ये पाखंडी लोग पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लिया करें कि किसके द्वारा कार्यक्रम है, कौन क्या कर रहा है। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। तो अभी तो सियासत में कई ऐसे सीन आएंगे, कई संवाद सुने जाएंगे। दिलचस्प होंगे ये 28 सीटों के चुनाव। तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथ भी आएंगे, पंजा नहीं खून दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ। इस दंगल में जुबानें भी लड़खड़ाएंगी, फिसल भी जाएंगी और संभाली भी जाएंगी। कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कब्जा माफ नहीं हुआ है। शिवराज जी झूठ बोले कोई कब्जा माफ नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अभी तो ये शुरुआत है और जोश जोश में होश का भी बहुत ज्यादा ध्यान नेताओं को रखना होगा, नहीं तो फिर स्थितियां इसी तरह की होगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के इन हालात में सियासी माहौल वायरल वीडियो के जरिए भी बनाया जा रहा है। अभी भांडेर सीट से फूल सिंह बरैया का वीडियो बवाल मचा चुका। अब मंत्री बिसाहुलाल सिंह के वायरल वीडियो के चर्चे इन दिनों बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में मंत्री जी पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कांग्रेस खेमे में बहुत तेजी से फॉरवर्ड किया जा रहा है और वोट बिकाऊ नहीं है, इस हैशटैग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस वीडियो लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई। हालांकि बीजेपी की दलील यह है कि यह वीडियो उस वक्त का है जब मंत्री बिसाहुलाल सिंह चुनाव जीते थे और खुशी में नेक दे रहे थे। चुनाव है तो सब कुछ चलेगा, यानी तरीका कोई भी हो, बस चुनाव जीतना है। सियासत गरमाने वाला सबसे ताजा मामला खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह का लोगों को पैसे बांटने वाला वीडियो है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत इसकी भी कर दी। बीजेपी की तरफ से सफाई भी आई कि ये उस वक्त का वीडियो है जब बिसाहुलाल चुनाव जीतकर क्षेत्र में गए थे। सो परंपराओं के हिसाब से वो नींद दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वीडियो कब का है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें वो 100 रुपए के नोट की गड्डियां लेकर मतदाताओं को बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रलोभन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की ये जो कुटिल चाल है, ये बेनकाब हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके और आंखों पर पर्दा डालकर इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, ये इसका प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत तत्काल चुनाव आयोग में करने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ ये तो सब लोग प्राथमिक स्वागत करते हैं। बच्चियाँ कलश लेके खड़ी रहती हैं तो उनको 100-150 रुपये जो भी होता है उनको अपन देते हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं, कांग्रेस तो लैपटॉप खरीदी में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। यूपी के हाथरस की घटना पर भी कांग्रेस ने मौन धरना दे दिया। उपचुनाव के रण में घेरेबंदी हर तरफ से जारी है। हालांकि जवाब भी उसी अंदाज में बीजेपी का आया है। अब एनसीआर की रिपोर्ट दुनिया जानती है 6 महीने पहले की होती है और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से उनके कार्यकाल की रिपोर्ट है। उसके बाद कांग्रेस धरना दे रही, अचंभा है। इल्जाम किसी और के सर आए, सिर्फ इतना सोच जब कांग्रेस रखती है तो हंसी आती है। बात केवल असली या फैब्रिकेटेड मुद्दों पर घेराव की नहीं, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध तो मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का खुद के सर्वे के आधार पर दावा कि उपचुनाव में वो बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। हालांकि सर्वे कब और कैसे हुआ ये नहीं बताया। बीजेपी क्या कहती है कांग्रेस के सर्वे पर, सुनिए। और राहुल गांधी जी की एजेंसी ने सर्वे कराया है शायद, और राहुल गांधी जी की एजेंसी सर्वे कराएगी तो क्या होगा, वो जो कह रहे हैं वही होगा, इसलिए वो अपना सर्वे देखें। सियासत में परसेप्शन चुनाव में हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका अदा करता है।
उपचुनाव में विरोधी को चौतरफा घेरने की कोशिश, तरीका चाहे कोई भी हो मायने नहीं रखता। ये कुछ उसी तरह है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, वैसे ही सियासत में कहते हैं यहाँ जीते तो सब जायज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी चकल्लस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं प्रत्याशियों के चयन की कि आखिर इस चयन में चुनौती कहां नजर आती है। 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर कहां गुत्थी उलझ चुकी है कि कई दौर और कई दिनों के मंथन के बाद भी पार्टी इन सीटों पर एक नाम तय नहीं कर पा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है मुरैना और मेहगांव सीट पर। क्या मेहगांव सीट भिंड जिले में कांग्रेस का मजबूत चेहरा डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए नाक का सवाल बन चुकी है? आज न्यूज़ 18 से खास बातचीत में डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्यों कहा कि फैसला तो पीसीसी चीफ को लेना है, फिर इतनी देरी क्यों? उन्होंने पार्टी के अंदरूनी सर्वे पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या कांग्रेस में कलह की नई जमीन बनने जा रही है मेहगांव सीट? इस रिपोर्ट में देखिए। दो किश्तों में पहले 15 और फिर उपचुनाव वाली 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने जिस तसल्ली से किया, 4 सीटों में गुत्थी इतने सिरों से उलझी है कि पार्टी एक सिरा यानी उम्मीदवार नहीं तलाश पा रही है। बड़ा मलहरा, ब्यावरा, मेहगांव और मुरैना, इन 4 सीटों में सबसे ज्यादा पेंच मुरैना और मेहगांव सीट पर है। भिंड जिले की मेहगांव सीट ने तो जैसे पार्टी के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। अब जरा समझिए कि उलझन कहां कहां और कितनी है। मेहगांव सीट पर हुए सर्वे में नाम राकेश सिंह चतुर्वेदी का निकल कर आया है। 1 साल पहले कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राकेश सिंह चतुर्वेदी के साथ दिक्कत ये कि उनके नाम पर पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को ऐतराज है। उधर पूर्व मंत्री और भिंड में कांग्रेस के मजबूत नेता गोविंद सिंह मेहगांव से अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया की उम्मीदवारी को लेकर अड़े हैं। गोविंद सिंह ना पार्टी के सर्वे को मान रहे हैं और ना बेबाकी से कह रहे हैं कि फैसला जब पीसीसी चीफ कमलनाथ को करना है तो इतनी देरी क्यों? इस तो टाइम अभी उम्मीदवार के फॉर्म भरने की डेट शुरुआत नहीं हुई है। अधिसूचना जारी होने के पहले हो जाएंगे। हमें उम्मीद है 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है, मेरा अनुभव है जब से करीब 25-30 वर्षों से कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक हमारी जानकारी में तो नहीं हुई और अभी भी कोई चुनाव समिति नहीं है। संपूर्ण निर्णय अधिकार माननीय हमारे अध्यक्ष पार्टी के कमलनाथ जी को है और उनका निर्णय ही अंतिम है। मुरैना सीट पर कांग्रेस में 2 मजबूत दावेदार हैं। पहला नाम राकेश मावई का और दूसरा नाम कांग्रेस किसान के नेता दिनेश गुर्जर का। राकेश मावई सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और बीच में कांग्रेस छोड़ कुछ दिन बीजेपी में मेहमानी करके भी आए हैं। सर्वे रिपोर्ट में राकेश मावई के नाम पर मुहर है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का हाथ दिनेश गुर्जर के साथ है। अब पार्टी के सामने सवाल ये कि अगर सर्वे को आधार माने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पसंद का क्या होगा? अगर नेताओं की पसंद पर मुहर लगती है तो पार्टी के सर्वे के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस में सीटों पर फंसा ये पेंच और गोविंद सिंह की बेबाकी ने बीजेपी को तंज करने का मौका दे दिया है। सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और गोविंद सिंह जी समय समय पर सही बात को कहते भी हैं और इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव केवल साख की लड़ाई नहीं, वजूद बचाने का चुनाव है। सवाल ये, अगर पार्टी अंदरूनी रस्साकशी में ही उलझी रही तो पार्टी मैदान में दम से कैसे उतर पाएगी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह का अखाड़ा बनेंगी क्या ये 4 सीटें? मेहगांव और मुरैना सीट पर तय हुए उम्मीदवार के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि पार्टी ने सर्वे पर भरोसा जताया या नेताओं की पसंद पर मुहर लगाई है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कस्में, वादे, वफा, राजनीति में ये लफ्ज अब
आउटडेटेड से हो चुके हैं। राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि अब जरा मजबूती के साथ बात रखी जाए तभी असर दिखाएगी। तो कांग्रेस वादे की जगह वचन का भरोसा दे रही है। इसके विपरीत बीजेपी ला रही है संकल्प पत्र। 28 सीटों के उपचुनाव के लिए यह पूरी कवायद है। हर सीट पर कांग्रेस के वचन और बीजेपी का संकल्प, और दोनों तरफ खास निगाहें किसान वोटर पर। एमपी की अब तक की राजनीति के सबसे दिलचस्प उपचुनाव में अब वादे नहीं, वोटर के सामने इरादों का दम दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने 28 सीटों पर मिनी वचन पत्र जारी किया तो अब बीजेपी जवाब में संकल्प पत्र लाने जा रही है। फिलहाल संकल्प पत्र के लिए मंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पार्टी संकल्प पत्र में 28 सीटों के सबसे बड़े वोटर किसान को फोकस में रखेगी। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे को भी खास तरजीह दी जाएगी। पार्टी का ये संकल्प पत्र भी 28 विधानसभा सीटों के हिसाब से होगा। इस संकल्प पत्र में किसानों को दिए जाने वाले 4,000 रुपए की राशि को कांग्रेस के कर्ज माफी के काउंटर के तौर पर पेश किया जाएगा। उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों में करीब 5,000 करोड़ की सौगात बांट चुकी है सरकार। संकल्प पत्र के साथ बीजेपी अब 5 महीने के अपने कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं और विकास कार्यों को भी भुनाने की तैयारी में है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा वीडियो रथ तैयार करवाया है। पहले वो क्या लाए थे, पहले वचन पत्र लाए थे। वचन पत्र का एक भी लाइन पूरी नहीं की उन्होंने। उनको कोई अधिकार नहीं है घोषणा पत्र और वचन पत्रों की बात करने का। इसलिए ये छोटा पत्र लाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, जनता इनके सारे उन चीज़ों को समझ चुकी है कि आपने जो वचन पत्र लाए थे, आपने जनता का एक वादा पूरा नहीं किया। उसी का परिणाम ये था कि इतने लोग कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। बिल्कुल लाएंगे, वो भी ला रहे हैं। बिल्कुल वो भी लाएंगे। हम तो एक एक काम दिन भर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 5 महीने के कामकाज का लेखा जोखा लिए पार्टी का ये वीडियो रथ 28 विधानसभा सीटों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस ने हालांकि इस मामले में बढ़त बनाते हुए पहले ही मिनी वचन पत्र 28 सीटों के लिए जारी कर दिया था। अब जब वचन पत्र के बाद बीजेपी का संकल्प पत्र आया है तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की नकल कर बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में किसानों पर फोकस किया है, जबकि बीजेपी ने कर्ज माफी योजना बंद कर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, इसका नाम दूंगा झूठ पत्र। जितनी भी झूठ बातें, क्योंकि 15 साल में इन्होंने चाहे 50,000 रुपये ऋण माफ़ करने की बात कही हो 2008 में, वो नहीं किए किसानों के। और किसानों की जो ऋण माफ़ी हो रही थी, जो 1 जून से 2 लाख तक के किसानों का ऋण माफ़ होना था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और अगर मामला लें यहाँ पर भोपाल और बगल में रायसेन, तो जो मुआवजा मिला है वो सांची में तो मिल गया, लेकिन भोपाल के जो किसान हैं उनको नहीं मिला है। तो ये इन्होंने चिन्हित किया है कि जो कुछ भी करना है अभी चुनाव के समय 28 पे करना है। बाकी इनका पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना, कोई युवाओं से लेना देना नहीं। वोटर की निगाह से देखें तो तसल्ली की बात यह है कि अब सियासी दलों को ये अंदाजा लग गया है कि केवल हवाई वादों और बयानों से बात नहीं बनने की, अब तो इरादों के साथ वोटर के पास जाना होगा। लेकिन वोटर का सवाल ये कि चुनाव जीतने के बाद कितने वचन निभाए जाएंगे और कितने संकल्प पूरे हो पाएंगे। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।